बहुत सारी चीजें हैं जहाँ आपको फॉलो अप करना जरूरी है। अवेयर फॉलो अप और ये इसमें सब में जाते हैं। तो सर हाँ, तो ये जो चीजें हैं साइन रिलेटेड है, मार्किंग रिलेटेड है या रूल्स रेगुलेशन है, उसमें ये पॉइंट उठा सकते हैं और करवा सकते हैं। सर यूसी सर्टिफिकेट BS4 तक की जो गाड़ियाँ हैं उनमें 6 महीने के लिए या BS5 में 1 साल के लिए। मेरा ये था कि अगर इंश्योरेंस के साथ ही उनकी वो एक उन इंश्योरेंस के साथ बन गए तो थोड़ा पुलिस का काम आई फुल्ली एग्री ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो करा सकते हैं। हाँ या गाड़ी नहीं भी ले जाओ तो बन जाता है। तो नहीं, बट सर दिल्ली में तो नहीं बनता है। बन जाता है। आप अभी किसी गाड़ी का नंबर भेजो, मैं भेजूंगा वो बन के आ जाएगा। बट दिल्ली में नहीं बनता सर, इंस्टेंटली फोटो है। सर उसका फोटो खींचो नेम प्लेट और नंबर प्लेट का और उसको भेज दो, बन के आ जाएगा। सर दिल्ली वाला को ट्रेनिंग में भेजते हैं सर आपके पास होगा ऑब्वियसली। Yeah. So for your kind information, Yeah, sir. So we have been we are in discussion like जो आपने कहा है, इसके ऊपर हम लोग अभी एक हफ्ते बाद मकवाना साहब से मिलने भी जा रहे हैं। इस बारे में हम लोग चर्चा ही करेंगे कैसे हम इंश्योरेंस और RTO इन सब चीज़ों को लिंक करके, ताकि जो चलानी कार्रवाई होती है जिसमें गाड़ी का एड्रेस चेंज हो चुका रहता है, जब आदमी इंश्योरेंस कराता है तो उसमें सारे एड्रेस को अपडेट कराता है और इंश्योरेंस की जानकारी हमें रहेगी किस गाड़ी का इंश्योरेंस है और किस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है। तो अभी जैसे आपने देखा होगा वाहन डैशबोर्ड बना है, सारथी डैशबोर्ड बना है, जिसमें आपके सारी गाड़ियों की चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पर। अब आप ऐसा ही होगा कि आपकी MP04 पासिंग गाड़ी में आप नागपुर में जाके ट्रैफिक वायलेशन कर देंगे तो आपका चलान नहीं बन पाएगा। जब ये सारी चीज़ें अब वाहन डैशबोर्ड पर कंसोलिडेट हो जाएगी तो वहाँ से अब आपका कहीं भी पूरे पैन इंडिया अब आपका चलानी कार्रवाइयाँ हो पाएंगी। लेकिन अभी ये काम चल रहा है, मतलब धीरे धीरे इट इज इन प्रोग्रेस, इट इज़ नॉट दैट वी हैव अचीव। अभी भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिनका डेटाबेस NIC पोर्टल पर नहीं है, जो पुराने जिनके रजिस्ट्रेशन हैं, जिनके पुराने DLs हैं, जो किताब वाले DL मिलते थे या जो एक कागज़ वाले DL मिलते थे, अब उनका डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है, हो रहा है। दूसरा चीज़ अभी मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा पार्टिसिपेंट से कि अगर मान लीजिए है जब लेक्चर के दौरान, तो कृपया या तो अपन
क्लास के बाहर जाके संवाद कर लें फोन पर, और तो या तो फोन पे बाहर बात कर लें, आ जाए, बाहर से बात करके वापस अंदर आ जाए। क्लास में ये चीज़ ध्यान रखें कि फ़ोन पे बात ना करें। ठीक है सर। Okay, thank you. That information, but sir, in Delhi ATC control systems wherever it is there, चालनिंग जैसा फील्ड का ऑफिसर उसका फोटो दे के दे विल सेंड टू ATC एंड वो पूरा ऑटोमेटिक है, वो चालन कौन सा क्लास में होना है वो पूरा लिफाफा में बंद होके कुरियर एक डब्बा में आता है, दैट दे विल इन द दिल्ली ATC वेयर देर इज ATC इज देर, ये ऑटोमेटिकली चल रहा है। बट दो माइग्रेशन ऑफ द व्हीकल इन इवन NCR में भी प्रॉब्लम है, और रजिस्टर होता है इन UP एंड दे विल रन ऑन द दिल्ली, उस वाला गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, दैट side part. Now what we'll discuss, yesterday we are discussed what is the traffic sign, road marking material and types of the signs, and each sign has some tests are there. Okay, preparing that sign it has to be follow many certification procedures. Okay, in that what are that tests, why we have to conduct that tests, that I will cover in this lecture. इन इसमें कुछ ऐसा भी है, कुछ आप एक्सपेरिमेंट करो, कुछ वैल्यूज़ करो एंड कुछ का प्रोसीजर ये है वो भी मैं कवर किया, क्योंकि ऑडिटर्स को जो एक्चुअली जाके वहाँ पे जो टेस्ट करते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाया। आप लोग उसको जो वैल्यूज़ है, प्रोसीजर है, आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इफ़ यू आर नॉट, बट जो टेस्ट क्यों करते हैं, क्या करना है, अगर इसके कमी के कारण ये साइन बोर्ड ऐसे आएगा, दैट इज़ रिलेवेंट टू यू देन वी कैन डिस्कस। आई विल सिंपली स्किप दैट थिंग्स व्हेन दैट टू मच टेक्निकल आते वक्त मैं कोशिश करता हूँ इग्नोर करने का। नेक्स्ट प्लीज़। या कल तो हमने ये साइन बोर्ड देखा, व्हाट इज दिस साइन, इट इज ए कॉशनरी साइन, टर्न राइट का कर रहे। ओके, अब इस पे एक्चुअली साइन ऐसा बनता है, एवरीथिंग यू कैन टेक प्रिंट आउट्स अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी, एंड इसमें अदरवाइज पुराने में ये वाइट का शीट कट करके एंड ब्लॉक इज द ब्लॉक, कोई शीट नहीं होता, उसका बैकग्राउंड ऑफ द कलर। ये एंड दिस इज द वर्टिकल पोस्ट, इसका हाइट हमने जो बोल रहे थे 2.1 मीटर्स, एंड इसका जो मेन कास्ट ऑफ द साइन इज जो इसके ऊपर फेस्ट करते हैं 2 mm to 3 mm शीट इज देयर, दैट इज द रिट्रो रिफ्लेक्टिव शीट, वो शीट है। उसका पीछे वाला एल्यूमिनियम शीट होता ताकि अच्छा एडिसिवनेस के लिए इस शीट को एल्यूमिनियम शीट पे प्रिंट करते हैं। नाउ न्यू टेक्नोलॉजी, आप प्रिंट आउट ले लिया, जैसा उस प्रिंट आउट को इस एल्यूमिनियम शीट पे फेस्ट करना है। ओके, दैट वे इट विल बी डन। एल्यूमिनियम फेस्ट, एक तो रिट्रो रिफ्लेक्टिविटी शीट आ जाए, एक एल्यूमिनियम है, एंड दिस इज द वर्टिकल पोस्ट स्टील आयरन, मतलब इसका रस्ट, एंटी कोरिजन एंड ऑल दैट थिंग्स इट विल टेक। एंड इन दिस व्हाट दे विल डू, इट इज़ नॉट ए जस्ट ज़मीन पे गाड़ दो, ऐसा नहीं है, ज़मीन पे गाड़ना नहीं है, इस पे सीमेंट भी आता, सीमेंट मिक्स, उस सीमेंट मिक्स का भी एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया भी है, उसके हिसाब से आप डालना ये पाइप एंड एवरीथिंग। इसका आई विल गो इनटू डिटेल, गॉट इट? या नेक्स्ट, जो मटेरियल है ये दीज आर दी सम कोड्स जो वर्टिकल पोस्ट जो करना है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्लेट भी सपोर्ट सिस्टम ये आना है, इसका दिस कोड्स आर दे। जैसा कंक्रीट है M25 ग्रेड कंक्रीट है, इसका ग्रेड का मतलब ये है, अगर जैसा आपने एक रेशियो सैंड लिया,
2 रेशियो कंक्रीट लिया, उसके बाद 1 रेशियो कुछ पानी मिला लिया, दैट ऑल दैट रेशियो दिस M20 ग्रेड कंक्रीट। जैसा अगर आपको कल हमने ब्रिड्ज देखा, उसमें भी एक कंक्रीट होता है, उसका हायर ग्रेड कंक्रीट M40 M50, जैसे ये नंबर बढ़ेगा उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट प्लीज। या नो, बैक यू आर गोइंग फॉरवर्ड, पीछे। या ऑफ कोर्स ठीक है, जो नंबर्स सारा डोंट वरी, क्योंकि इट हैज़ टू बी विथस्टैंड विथ ऑल दिस, मतलब उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होना है, एलोंगेशन है, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, उसका प्रॉपर्टीज दैट कोड्स विल टेल यू। ओके, मतलब इस पे मैं बोलने का मतलब ये है, कोई भी आयरन शॉप में जाके जैसा स्टील जैसा दिखने का निकाल के लगाने का नहीं है। ओके, मतलब वर्टिकल स्टील ले रहा है तो उसका भी एक स्पेसिफिकेशन है, वही लगाना चाहिए। अगर वो नहीं लगाया तो बहुत तुरंत वो वर्टिकल पोस्ट खराब हो जाएगा, एंड नहीं तो उसका विंड के कारण ये कारण वो हो जाएंगे। गॉट इट, मतलब उसका कुछ स्पेसिफिकेशंस है। नेक्स्ट प्लीज। देन कमिंग टू मेन, अब इसका शोल्डर साइंस 2 तरीका होता है। एक तो शोल्डर माउंटेड साइन, जैसा हम जाते हैं शोल्डर के ऊपर छोटा साइन बोर्ड होता है जो दिखा दे। अनदर इज गैंट्री साइंस, ओवरहेड साइंस। ये दोनों साइंस अलग अलग है। जैसा अगर शोल्डर माउंटेड साइन है, साइन मैक्सिमम साइज इतना होगा, इसका 1.5 mm thick with the aluminum and 3 mm thick the aluminum composite material। एक्चुअली आपने देखा होगा मोस्टली साइन बोर्ड से चोरी इसलिए होता है क्योंकि जो पीछे वाला फ्लेट है इट इज़ ए अल्यूमिनियम विच हैज़ ए रीसेल वैल्यू इज मोर। ओके, तो इट इज़ बहुत सो कॉमन फिनोमिना अक्रॉस कंट्री, वो चोरी होने का चांसेस आर देयर। तो इसलिए तो IRC में हमने क्या किया, उस अल्यूमिनियम को अल्यूमिनियम अलाई किया, अल्यूमिनियम अलाई, जिसमें अल्यूमिनियम अलाई का कुछ कंपोजिशन, कुछ मटेरियल अलग डाल के उसको सस्ता बना के अल्यूमिनियम कंपोजिट मटेरियल बना दिया। बट अल्यूमिनियम कंपोजिट मटेरियल का रीसेल वैल्यू 0। ओके, इसका मतलब अभी बोर्ड को चोरी करना, मतलब निकाल के कहीं बेचना, मतलब इट इज़ ए 0। बट अभी भी प्रॉब्लम क्या है, अल्यूमिनियम एंड अल्यूमिनियम अलाइज दोनों एक जैसा दिखता है, वाइट। कॉमन मैन को लगता है अल्यूमिनियम शीट है, तब पता लगता है, जाके बेचने के लिए पूछो इसको, वो पैसा नहीं देगा, तो स्टिल चोरी इज गोइंग ऑन, क्योंकि अल्यूमिनियम है। वो कुछ और भी ऐड करना है, IRC में दे आर थिंकिंग, बट इट इज़ ए मटेरियल कॉम्पोजिशन, उसका स्ट्रेंथ का वो है। बट मैक्सिमम थिकनेस जो है, जैसा अगर अल्यूमिनियम में स्ट्रेंथ मोर 1.5 mm थिकनेस होता है साइन बोर्ड का, एंड 3 mm थिकनेस अगर अल्यूमिनियम अलाई मटेरियल यूज़ करे तो। एंड जो ये चीज़ है, दिस थिकनेसेस आर दी गवर्निंग फैक्टर्स ऑफ द कास्ट। जो सस्ता लोकल मटेरियल करने वाला कम होता है, वो बहुत जल्दी खराब होता है। बट जैसा हम ऑडिट में हम इसको पकड़ के देखते, स्क्रू गेज करना है, बट अदरवाइज यू कैच होल्ड एंड सी, इतना मिनिमम 3 mm थिक फॉर शोल्डर माउंटेड साइंस को होना है। इफ इट इज़ ए ओवरहेड साइन मेड विथ द अल्यूमिनियम कंपोजिट मटेरियल है तो थोड़ा 4 mm थिक होना चाहिए वो बोर्ड, शोल्डर कैंटिलीवर के लिए थोड़ा mm थिक होना चाहिए। इस पे क्या है, दिस कंपोजिट मटेरियल में वन साइड अल्यूमिनियम कोट होता है, उसके ऊपर फेस्ट करने में रिट्रो रिफ्लेक्टिव शीट, यू विल गेट गुड एडिसिवनेस। डन, नेक्स्ट प्लीज। या जो मेन साइन बोर्ड में इट शुड बी ए रिट्रो रिफ्लेक्टिव शीटिंग। नेक्स्ट स्लाइड। या then sign boards are the retroreflective. What is meant by retroreflective?
रिफ्लेक्शन का मतलब इट इज़ ए 10th क्लास साइंस है. वी वर सीइंग दी ऑल दी ऑब्जेक्ट्स. हमने ये सारा चीज़ इसलिए देख रहे हैं, लाइट जाके वो पंखा के ऊपर डाल रहे हैं एंड उससे स्कैटर हो रहा है लाइट, हम सब देखते हैं. दैट इज़ द रिफ्लेक्शन. बट रिफ्लेक्शन के कारण इस पंखा को आप बहुत दूर से नहीं देख सकते, क्योंकि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फॉलिंग ये चारों तरफ जाता है, उसका दिखने का क्षमता कम हो जाता है. रिट्रो रिफ्लेक्टिव में क्या है, जस्ट इफ आई एम पुटिंग माई सोर्स लाइट इज दिस, वो वाला रिफ्लेक्ट बैक टू द सोर्स, इट रिफ्लेक्ट बैक टू द सोर्स. एज ए रिजल्ट वी विल सी बहुत दूर देखते हैं. जैसा रात को साइन बोर्ड में हेडलाइट का लाइट जाके साइन बोर्ड में गिरेगा, उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक, मतलब उस फिर से आके उसी लाइट के ऊपर डालेंगे, क्योंकि ड्राइवर कहाँ बैठता है, एकदम लाइट के ऊपर बैठता है, क्योंकि इसको वो बैक आ रहा है, उसका लाइट बैक आ रहा है. एज ए रिजल्ट हम उसको बहुत दूर से वो साइन बोर्ड देखते हैं. इस प्रॉपर्टी रिट्रो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी. देन अगर कोई लाल जैसा साइन बोर्ड लगा या रिट्रो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी नहीं है, वो नहीं दिखेगा साइन बोर्ड. सो ऑल दी साइंस शुड बी रिट्रो रिफ्लेक्टिव इन नेचर. ओके, वैसे ही रिफ्लेक्टिव मटेरियल यूज़ नहीं करना, रिट्रो रिफ्लेक्टिव मटेरियल यूज़ करना है. देन उसको रिट्रो रिफ्लेक्टिविटी को कैसा मेजर करते हैं, जैसा मेरा केज 50 केज है, किसी का 30 केज है, उसका रिट्रो रिफ्लेक्टिव मेजर करने का यूनिट है कोएफिशिएंट ऑफ रिट्रो रिफ्लेक्शन. ये यूनिट है, इसका यूनिट CD मीटर स्क्वायर पर लक्स है, वो दैट इज द यूनिट. वो कोएफिशिएंट ऑफ द रिट्रो रिफ्लेक्शन जिसका ज़्यादा है वो दूर से दिखता है. इट इज़ गुड. गॉट इट. दिस इज द रिट्रो रिफ्लेक्टिव मटेरियल. देन गो बैक प्रीवियस स्लाइड. तो साइन बोर्ड से सारा रिट्रो रिफ्लेक्टिव मटेरियल होना चाहिए. अगर चाइना मेड, लोकल मेड में रिट्रो रिफ्लेक्टिव नहीं होता है, दैट्स वाई दे वांट टू विजिबल इन द नाइट. एक और पीछे जाओ. या अभी इसका रिट्रो रिफ्लेक्टिव शीटिंग को हम क्या करना है, प्रॉपर्टी ऑफ रिट्रो रिफ्लेक्शन, इट इज़ द एंटायर सरफेस में होना चाहिए. इसको हम क्या करना है, जो भी साइन बोर्ड बनाते हैं इसके ऊपर इतना सारा टेस्ट करते हैं हम. जैसा साइन बोर्ड का टेस्टिंग साइन बोर्ड का टेस्टिंग, एक तो कोएफिशिएंट ऑफ रिट्रो रिफ्लेक्शन, मतलब एक एक कोड में क्या होगा, अगर लाल है तो इतना रिफ्लेक्शन होना, कोएफिशिएंट ऑफ रिट्रो रिफ्लेक्शन होना है, ग्रीन है तो इतना, वो सारा कुछ IRC 67 में दिया है. उसका टेस्ट हम करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ द रिट्रो रिफ्लेक्शन उस पर्टिकुलर कलर का है नहीं है, वो हम एक वो टेस्ट करना है. दैट्स द मेन. वो कैसा टेस्ट करते हैं, मेरे पास है आगे स्लाइड से. एंड साइन बोर्ड है, डे टाइम में भी दिखना है, नाइट टाइम में भी दिखना है. ऐसा नहीं कि केवल रात ही रात को देखो. इसलिए डे टाइम कलर एंड द ल्यूमिनेंस कोएफिशिएंट्स हम डे टाइम भी चेक करते हैं एंड नाइट भी चेक करना है. ल्यूमिनेंस मतलब जैसा कलर ग्रीन है, और कलर का अगर ग्रीन है तो अक्रॉस द कंट्री ग्रीन ही होना चाहिए. अगर इफ यू से ग्रीन का शेड्स होता है, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, ये ग्रीन, वो काम नहीं चलेगा. दैट्स वाई ये ल्यूमिनेंस कोऑर्डिनेट्स, कोड में कोऑर्डिनेट्स दिया, उसी पे फॉल करना है. वो टेस्ट में दिखाता हूँ ताकि ग्रीन एक जैसा ही रहना है. इट इज़ नॉट ए ग्रीन शेड्स और रेड शेड्स नहीं होना चाहिए. उसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं. एंड एक श्रिंकेज प्रॉपर्टी आपको देखो, कॉटन क्लॉथ है, अच्छा पहले तो ठीक होता है, अगर उसको वॉश करने के बाद इट विल श्रिंकेज. अगर मेरा साइन बोर्ड का भी श्रिंकेज प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्या होगा, उसको फेस्ट करने के बाद इट विल क्रैक आ जाता है. अगर वो सिर्फ श्रिंकेज का प्रॉपर्टी इफ इट इज़ नॉट प्रॉपर, तो ये भी टेस्ट करते हैं हम, उसका श्रिंकेज प्रॉपरली है नहीं है. एंड दिस फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा फ्लेक्सिबल मतलब अपने उसको डालते वक्त तो वो थोड़ नहीं जाना है. हाँ, इट शुड बी वेदर इट इज़ फ्लेक्सिबल और नॉट. इस फ्लेक्सिबल एंड लीनियर रिमूवल प्रॉपर्टी के चलते अभी आपका टेबल में भी देख लेना, जो एड्ज पे मटेरियल चले जाता है एंड निकल भी जाता है, दैट प्रॉपर्टी इज द लीनियर रिमूवल प्रॉपर्टी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. अगर फ्लेक्सिबिलिटी लीनियर रिमूवल प्रॉपर्टी नहीं है, उसको एड्ज से इट विल
it will come out, that we will test for this thing. And addition is इसको अगर वो फेस्ट कर रहे, वो फेविकॉल का तो आपको ऐड देखा होगा, वैसे ही होता है. दिस प्रॉपर्टी इज द एडिशन प्रॉपर्टी, मतलब उसको फेस्ट करना है तो वो हमेशा के लिए रहना चाहिए. प्रीवियस स्लाइड प्लीज, प्रीवियस. हाँ, ओके. एंड रेसिस्टेंस है इम्पैक्ट रेसिस्टेंट. साइन बोर्ड हम वेदरिंग में लगाते हैं, इसलिए इट शुड बी विथस्टैंड विथ रेन एंड विंड एंड वेदर कंडीशन के लिए, इसलिए तो इम्पैक्ट रेसिस्टेंट टेस्ट भी करते हैं. दिस इज स्पेक्युलर ग्लास टेस्ट. आप अभी ध्यान से देख लेना, एक डायमंड शेप में दिखता है इफ इट इज़ ए रिट्रो रिफ्लेक्टिव, नहीं तो एक ऑक्टागन दिखता है. आप क्लोजली देखो, अगर वो ये नहीं दिख रहा है साइन में, बाय क्लोजली दिखने में, इट इज़ नॉट रिट्रो रिफ्लेक्टिव मटेरियल, वो लोकल मटेरियल है. इसका दिस इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर, वो भी हम देखते हैं. एंड मेन फंक्शन इज 3 ईयर आउटडोर टेस्टिंग. जैसा एक दिन के लिए पास नहीं होना, साइन बोर्ड मैंने लगा दिया, वो 3 साल के लिए कैसा होता है वो टेस्ट हम करना है 3 साल के लिए, क्योंकि वेदरिंग, पानी है, बारिश, ऑल द सीजन में हाउ इट विल विथस्टैंड, वी हैव टू डू दिस 3 ईयर वेदरिंग टेस्ट. बट ये 3 ईयर वेदरिंग टेस्ट के लिए हम क्या करना है, वो टेस्ट करते वक्त हमने तो जाके हर साइन बोर्ड को 3 साल रख के तो हम नहीं रखते हैं. इसको हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेदरिंग का इंस्ट्रूमेंट्स आर देर. जैसा इस साइन बोर्ड को हमने, हमारे पास CRRA में ये है, बहुत कम लोगों के पास ये फैसिलिटी है, उसमें हम CRRA ये के, इसको हम क्या करते हैं, उसको वो साइन बोर्ड का शीट को ले जाके वी विल सब्जेक्ट दैट टू दी विंड, वेदर, वाटर, सब कुछ आर्टिफिशियली हम सब्जेक्ट करते हैं उसमें एक्सपेरिमेंट. एंड जैसे 3 साल का मेरा जस्ट विद इन 1 मंथ आई विल अप्लाई ऑल दैट लोड. जैसा हमारा सड़क का भी टेस्ट करने का फैसिलिटी है, वो वेदरिंग टेस्ट भी हम करते हैं. एंड इन सब का टेस्ट्स करने के लिए अगर कोई OEM, ये दोनों 2 टाइप्स ऑफ द टेस्ट से, जैसा बोर्ड बनने से पहले टेस्ट करते हैं, बोर्ड बनने के बाद टेस्ट करते हैं. इतना सारा टेस्ट बोर्ड बनने से पहले. अगर जैसा OEM है, मतलब वो मैन्युफैक्चरर है, कोई जैसा 3M, एवर्डिनो, वोरोफिलो, कोई भी बंदा, अभी आप वो देखेंगे, उन सब लोग पहले उनका प्रोडक्ट हैज़ टू बी टेस्टेड इन इंडिया अगेंस्ट ऑल दिस प्रॉपर्टीज़. वो टेस्ट अप्रूविंग एजेंसी है, उसमें CRRA इज़ वन एजेंसी. उनको हम टेस्ट करके, उनका लॉट टेस्ट करके उस OEM को सर्टिफाई करते हैं. ऐसा कोड क्या करते हैं, अगर एनी एजेंसी अभी इस साल में आ गया इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो लैब कोई नया प्रोडक्ट है वो आ गए, तो उनको 3 साल तक इंडियन गवर्नमेंट में छूट दिया. मतलब जिस कंट्री में है वो सर्टिफिकेट आपको दिखा के साइन बोर्ड लगा सकते हैं, बट विद इन 3 साल के अंदर वो इंडियन कोई एजेंसी के साथ ये सारा टेस्ट करके वो लोग सर्टिफिकेट दिखाना है. कि जब भी आप जाते हैं फील्ड में साइन को देखने के लिए जाता है, तो वो उनका OEM सर्टिफाइंग एजेंसी, ये सारा सर्टिफिकेट्स हम देखना है. ओके, नेक्स्ट. या साइन बोर्ड से 3-4 टाइप्स है, जैसा क्लास A सीटिंग, क्लास B सीटिंग, क्लास C सीटिंग. 3 टाइप्स ऑफ द साइन बोर्ड्स आर देयर. अगर इसको इन द मार्केट में इस नाम से ज़्यादा जाना जाता है, टाइप 1, 2, टाइप 3, 4, टाइप 8, 9, 11, अब तक टाइप 11 है. इस टाइप, इसमें कुछ नहीं है, जैसा नंबर बढ़ेगा वो अच्छा क्वालिटी है, जैसा नंबर बढ़ेगा एक अच्छा क्वालिटी है. जैसे क्लास B सीटिंग, एंड कौन सा रोड में कौन सा टाइप यूज़ करना IRC में तो है. ओके, 3 टाइप्स ऑफ द क्लास A, क्लास B, क्लास C सीटिंग. एंड बट जैसा साइन बोर्ड देखते ये कौन सा क्लास का है, नहीं तो कौन सा टाइप का है, आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है. ये बाय विजन यू कांट आइडेंटिफाई. एंड टेस्ट्स भी बहुत कम है उसका, विच टाइप इट विल कम.
क्योंकि हैव टू मेजर वन प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो टेबल में इफ दैट वैल्यू इज कमिंग, बेस्ड ऑन दैट वी कैन आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ द शीट इट इज देयर। एंड जैसे कंस्ट्रक्शन में टाइप 11 इज द गुड, इट इज अच्छा है। एंड कंस्ट्रक्शन में लो क्वालिटी साइन बोर्ड्स लगाते हैं, जैसा कंस्ट्रक्शन खत्म होते ही उसको निकालना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, ये तो हमने दिया। या हियर यू सी, ये क्या है जैसा मेरा गाड़ी है, साइन बोर्ड है, जो रिफ्लेक्ट बैक बोला इसको, जो हेडलाइट से इसका लाइट यहाँ पे, क्योंकि ये ज़मीन पे नहीं होता, इट इज़ एबो, एंड इसका लाइट जाके वहाँ पड़ रहे, इट इज़ कमिंग बैक टू द ड्राइवर। इन दोनों में जो भी एंगल फॉर्म कर रहा है, दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन एंगल। गॉट इट? ये ऑब्जर्वेशन एंगल है। तो ये ऑब्जर्वेशन एंगल, क्योंकि सड़क में तो गाड़ी, कार भी चलता है, टू व्हीलर चलता है, ट्रक भी चलते हैं, उनका हाइट्स आर द डिफरेंट, इसलिए वी हैव टू टेस्ट फॉर 0.1, 0.2, 0.5, 1.1। मतलब हमने सारा गाड़ी के लिए टेस्ट करना है, ये फील्ड में नहीं करते हैं, इट इज़ इन द लैब। जैसा अभी ये प्रॉपर्टी समझ में आ गए, मतलब दिस साइन बोर्ड के ऊपर पड़ता है, दिस इज ऑब्जर्वेशन एंगल। सो मोस्टली पीडब्ल्यूडी और एनी इन हाइट पे इतना ध्यान नहीं देता है। अगर हाइट मेरा छोटा हो गया देन मेरा ऑब्जर्वेशन एंगल तो इफेक्ट आ ही जाएंगे। अगर मेरा हाइट बड़ा हो गया, मेरा ऑब्जर्वेशन एंगल इफेक्ट आ जाएगा, देन उसका रिट्रो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज विल बी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए साइन बोर्ड का हाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम उस हाइट को 2.1 मीटर का हाइट 2.1 मीटर ही रखना है। उसके पीछे साइंस इज दिस। अगर आपने ऊपर कर दिया रिट्रो रिफ्लेक्शन, इन स्पाइट ऑफ योर स्पेंडिंग गुड मनी, गुड रिट्रो रिफ्लेक्टिव मटेरियल, तभी भी अगर हाइट ठीक नहीं है तो वो नहीं आएगा। क्लियर? मतलब हमने दिस ऑब्जर्वेशन एंगल देखते हैं। नेक्स्ट, एंड एक और है एंट्रेंस एंगल। एंट्रेंस एंगल ये है, जैसे मैं गाड़ी जा रहा हूँ तो यहाँ पे दिस इज शोल्डर माउंटेड साइन, ये इतनी दूरी पे है, एंड हेडलाइट का लाइट ऐसे ही पड़ेगा, एंड यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचने से द एंगल फॉर्म्ड हियर इज द एंट्रेंस एंगल। ओके, एंट्रेंस एंगल इसको हम कितना करते हैं, क्योंकि -4 एंड +30 डिग्रीज का टेस्टिंग होता है। -4 ये दोनों एंगल्स किस लिए करते हैं, क्योंकि डिवाइडेड रोड में दोनों तरफ साइंस होता है, लेफ्ट शोल्डर पे भी एंड मीडियन पे भी। टू टेक कवर हमने दोनों टेस्ट करेंगे। अब आप देख लेना, अगर ये साइन मैंने एकदम एड्ज के ऊपर लगा दिया, मतलब शोल्डर के ऊपर लगा दिया, पेमेंट एड्ज पे लगा दिया, वो खतरा तो है ही है, बट ये प्रॉपर्टी भी डिस्टर्ब होता है, दिस एंट्रेंस एंगल। इसलिए इसको जहाँ पे लगना चाहिए वहीं पे ही लगना है। वो वाला कितना, शोल्डर के बाद लगना है। दिस इज रोड एंड पेव्ड है तो पेव्ड शोल्डर और एर्थन शोल्डर, जनरली एर्थन शोल्डर के बाद वी हैव टू पुट दी साइन बोर्ड। मोस्टली कन्वीनियंट के हिसाब से लोग लगाते हैं उसका, दिस प्रॉपर्टी विल हैम्पर, नहीं तो कुछ लोग दूर भी लगाते हैं। ये ऐसी नहीं लगना चाहिए साइन बोर्ड्स। तो प्रीवियस साइन बोर्ड में दो क्वालिटी से, एक ऑब्जर्वेशन एंट्रेंस एंगल एंड ऑब्जर्वेशन एंगल, उसमें एक तो हाइट के बारे में, एक लोकेशन के बारे में, रिट्रो रिफ्लेक्टिविटी दोनों किया। नेक्स्ट, ये आईआरसी में बोला भी है, क्योंकि कौन सा अगर नेशनल हाईवे है, आप क्या करना है, ये वाला मैं टाइप 1 टाइप 2 लेके नेशनल हाईवे रोड पे लगाता हूँ, नहीं, मिनिमम टाइप 3 से शुरू होता है नेशनल हाईवे। इट इज मोस्टली इट इज ऑल 8, 9 एंड 11। इफ यू टेक क्लास सी एक्सप्रेस वे, ओनली यही लगाना चाहिए, ओनली आइदर 8, 9, 11। अभी 9 तो मार्केट में बहुत कम आ रहे हैं, 11 लगाते हैं। ओके, इस एक्सप्रेस वे में लो क्वालिटी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। गॉट इट? दिस इज द आईआरसी में ही रेफर किया, इसके हिसाब से लगना चाहिए। नेक्स्ट, या
अगर आपने एक्सप्रेस वे नेशनल सजेस्टेड गाइडलाइन फॉर द यूज रेट्रो रिफ्लेक्टिव सीटिंग वो उसी का 2020 दिस 21 नहीं 22 है. दिस इज एक्चुअली काउंसिल अप्रूव्ड इन 21, इट इज़ पब्लिश्ड इन 22. नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे का वो ये क्लास 11 वी हैव टू यूज द क्लास 11. इस क्लास 11 नेक्स्ट प्लीज. या अगर अपने क्या करना, अगर कुछ टाइप ऑफ द मटेरियल के हिसाब से एंट्रेंस एंगल का ऑब्जर्वेशन एंगल टेस्ट करने का प्रोविजंस भी है. एक्चुअली ये हाईलाइट करने का मतलब ये है मार्केट में जो मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट्स है सभी पे ये सारा क्वालिटीज़ नहीं होता है. अब इंडियन गवर्नमेंट तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक करने का दे रहा है. अगर ये टेबल, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ये टेबल मुझे अगर ध्यान में नहीं है तो ये दोनों कुछ टेक्नोलॉजी में ये दोनों मेजर करने का क्षमता नहीं है. बट इफ़ इट इज़ एक्सप्रेस वेज का मतलब वो टेक्नोलॉजी सिलेक्शन के लिए दिस स्लाइड बना दिया. ओके नेक्स्ट. या दिस इज इम्पॉर्टेंट. सी टाइप 11 ले रहा हूँ, टाइप 9 ले रहा हूँ. दिस इज जैसा एक ही एंट्रेंस एंगल लेता हूँ 0.1 एंड द -4. इफ इट इज वाइट इसका दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ द रिट्रो रिफ्लेक्शन. 660 वाइट, येलो का 500 है, ऑरेंज 250 है, ग्रीन इज 66, रेड इज 130, ब्लू इज 30. ऐसा दिस डिफरेंट वैल्यूज. अब देख लेना ये कॉमन मैन का एक है. रेड है तो दूर से दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, यही है कॉमन. बट रेड का कोएफिशिएंट ऑफ रिट्रो रिफ्लेक्शन यू सी 130. ये जो वैल्यू ज़्यादा है वो दूर से दिखता है. वाइट इज द 660. रेड का कितना बहुत कम है. बट आपको लगता है रेड तो बहुत दूर से दिखता है वाइट दूर से. रिट्रो रिफ्लेक्टिविटी. इसलिए अब आप साइन बोर्ड देखना, साइन बोर्ड में मैसेज वाइट पे लिखता है. वी राइट मैसेज इन द वाइट, है ना. रीजन इज दिस. गॉट इट. ओके. फिर जो बैकग्राउंड कलर्स है ब्लू, फ्लोरोसेंट येलो. फ्लोरोसेंट येलो भी बहुत, फ्लोरोसेंट येलो जो साइन बोर्ड में स्कूल साइन बोर्ड एंड वो वाला वहाँ पे फ्लोरोसेंट येलो दे रहे हैं. इसका भी देखो 530, मतलब इसका विजिबिलिटी बहुत अच्छा से दिखने का ये है. फ्लोरोसेंट ग्रीन, फ्लोरोसेंट येलो, फ्लोरोसेंट येलो ऑरेंज, इसका वैल्यूज इससे बहुत ज़्यादा है. एक देखना जस्ट इसमें इट इज़ ए 9, 660 एंड येलो 500. नेक्स्ट स्लाइड. हियर यू सी 830, 620, इट इज़ ए 11. तो 11 का हाइयर नंबर जाते ही इसका वैल्यूज आर दी चेंजिंग. सब वैल्यूज ऐसे चेंज होता है. मतलब जो हाइयर वैल्यूज नंबर आप दे रहे हैं दैट वैल्यूज आर दी मोर देन. हर एंट्रेंस मैंने तो ये ओनली 2 सेट्स ले लिया, बट हर सेट में इफ यू कंपेयर इट दैट वैल्यूज आर दी मोर. नेक्स्ट. या साइन बोर्ड का एक है दिस वैल्यू 0.1 ऑब्जर्वेशन एंगल आर दी सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स. ऑफ कोर्स दैट आई एम सेइंग 0.1 का पहले नहीं था, अभी न्यू इंडियन कोड में 0.1 भी लिया. क्योंकि जिस हमारा कंपोजिशन में 2 व्हीलर्स आर दी मोर. 2 व्हीलर का हाइट कम होता है. दैट्स वाई टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन दे एडेड दिस थिंग. एंड जैसा साइन बोर्ड आपने आज लगा दिया, इसका वारंटी इज 10 ईयर्स. 10 ईयर्स के बाद भी आपने मेजर किया टोटल वेट द सीटिंग शेल शो नॉट लेस देन 90% ऑफ द वैल्यू रिट्रो रिफ्लेक्शन इंडिकेटेड इन द प्रीवियस वैल्यूज. अगर बोर्ड गीला हो गया तभी आप मेजर किया, तभी भी आपको 90% होना चाहिए. क्योंकि मेरा साइन बोर्ड बारिश में भी दिखना चाहिए. वो प्रॉपर्टी नहीं है तो ये प्रॉपर्टी नहीं है तो बारिश में नहीं दिखता. एंड 10 साल के बाद 80% कोएफिशिएंट ऑफ रेट्रो रिफ्लेक्शन होना चाहिए. कुछ ऐसा देख लेना, चाहे आज में मेजर करो उसको बहुत आ जाएगा,
जैसा 1 साल होते ही उसका ब्राइटनेस और शाइनिंग सेम फार्मूलास और द टेक्सटाइल डिपार्टमेंट भी करता है। जैसा शेड्स आर दी और एनी क्लॉथ्स, वो शेडिंग विल गो डाउन। कुछ तुरंत कुछ ब्रांड का ले लो, उसका शेडिंग वैसे की वैसे रहता है। दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि दे आर पुटिंग द रिट्रो रिफ्लेक्टिविटी प्रॉपरली, इसका 8 ईयर 10 ईयर्स के बाद भी 80% रहता है। मतलब वो कपड़ा पुराना हो गया भी चमक वैसे की वैसी है, उसका प्रॉपर्टी इज दिस। साइन बोर्ड भी वैसी है, कितना भी पुराना हो उसका चमक वैसे की वैसे रहना चाहिए, क्योंकि दिखना है। ओके 80 एट द 10 ईयर्स में भी 80% होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। एंड इवन CRRA, एक CBI केसेस भी वी आर हैंडलिंग, मतलब इन्होंने ये नहीं लगाया, वो नहीं लगाया, वो नहीं लगाया, इसका बिल क्लेम किया, इसका ये कम था, इसका वो कम था, वो ऑल दैट ऑडिट पार्टी में देन वी विल टेस्ट वेदर वो वाकई क्या 10 साल पुराना में क्या था, वो भी टेस्ट करने का कैपेबिलिटीज हमारे पास है, वो हम कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट। दिस जैसा कलर ऑफ द साइन, मतलब कलर मैंने बोला ग्रीन, मतलब वो ये कुछ डेफिनेशन है, नॉट नेसेसरी, डोंट वरी। एक जैसा ग्रीन है मतलब ग्रीन ही रहना चाहिए, इट इज नॉट द शेड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नो ओके गो बैक। Yeah, painted 200 okay, that we will see next. Yeah. इस पे आप बोर्ड्स देखना, अगर एक्सप्रेस वे है तो बैकग्राउंड ब्लू है। आप सड़क पे अभी गाड़ी चलाते वक्त अगर कोई भी साइन बोर्ड का बैकग्राउंड ब्लू दिख रहा है तो यू आर ऑन एक्सप्रेस वे ब्लू। अगर बैकग्राउंड ग्रीन दिख रहा है तो आइदर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ये बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा इससे यू सी जितना एरो से इंफॉर्मेशन लिखा वाइट है, क्योंकि वाइट का रिट्रो रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए तो वाइट, ऑल द मैसेज इज रिटन इन द वाइट। ये बैकग्राउंड कलर कम इसलिए लेते हैं क्योंकि बैकग्राउंड कलर पहले आपको बोर्ड दिखना है, इसको एलिवेट करने के लिए बोलते हैं, एलिवेट। दैट्स व्हाई बैकग्राउंड कलर्स आर द लेस रिट्रो रिफ्लेक्टिविटी के साथ देते हैं। अगर आप ग्रीन कलर बैकग्राउंड देख रहे हैं तो इट इज़ द नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। एक्सप्रेस वे तो ब्लू। ओके एंड यहाँ पे देख लेना विलेज रोड एंड अर्बन रोड। विलेज रोड में वाइट बैकग्राउंड इज देयर, क्यों? लेटर लिखा है ब्लैक है, ब्लैक का तो कुछ विजन है ही नहीं, क्यों ऐसा है? एनीवन टेल? विजन मतलब रिट्रो रिफ्लेक्टिविटी प्रॉपर्टी होता ही नहीं है, ऑब्जर्व कर लेते, दैट्स व्हाई वो दिखने का या क्योंकि विलेज रोड में आपको बोर्ड पहले दिखता है, क्या लिखा है वो पहले नहीं दिखता है, क्योंकि आपका रोड स्पीड आल्सो वेरी लेस, तो आपको बोर्ड दिखेगा पहले, उसके बाद आपको उसमें क्या लिखा है वो बाद में दिखता है। मतलब बहुत दूर से बोर्ड दिखेगा, जैसा आप क्लोज आते ही आपका बैकग्राउंड दिखेगा। इफ़ यू टेक एक्सप्रेस वे, आपको क्या लिखा है बैकग्राउंड पहले दिखेगा एक्सप्रेस वे, एंड वो ये ब्लू कलर उसको एलिवेट करने के लिए कुछ ने उसके लिए ये ब्लू बैकग्राउंड होता है। दैट्स वाई विलेज रोड में विल पुट दी विलेज रोड नैरो या ओके एंड ब्लैक कलर। अर्बन में ब्लू है, ब्लू विथ वाइट, राइटिंग तो वाइट है सभी में, अर्बन और सिटी रोड में ब्लू कलर। अगर सिटी पे आप ब्लू बोर्ड्स देखते हैं बैकग्राउंड ब्लू है, एंड एक्सप्रेस वे में भी बैकग्राउंड ब्लू है, अदरवाइज इट इज द ग्रीन इज बैकग्राउंड। नेक्स्ट प्लीज। या दीज आर द टेस्ट्स, कोएफिशिएंट ऑफ द रिट्रो रिफ्लेक्शन, डे टाइम ल्यूमिनेंस, ये एक टेस्ट है, जस्ट ऑफ कोर्स विल सी। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। या कोएफिशिएंट ऑफ रिट्रो रिफ्लेक्शन टेस्ट करने के लिए क्या है, एक तो
इनसाइड हम करते हैं, मतलब ये बोर्ड बनने से पहले वो OEM को, आजकल इसका रिक्वायरमेंट भी बहुत आ रहा है, क्योंकि जैसा DPR एक कंसल्टेंट को दिया, वही DPR एंड वो कंस्ट्रक्शन भी उन्होंने बनाना है, तो वो क्या करते हैं, ऑर्डर देने के बाद दो OEM टेस्ट कराते हैं, आपका साइन बोर्ड सो हम इसी में से बन रहे, उसका टेस्ट CRR अगर किसी से भी करो, उसका बनने से पहले ऑल द टेस्ट्स वी कैन डू। उसका रिट्रो रिफ्लेक्टिविटी क्या करेंगे, लैब में उसका सीट हम फिक्स करेंगे एंड आर्टिफिशियली वी विल सेंड द लाइट एंड वी मेजर दी ऑल द प्रॉपर्टीज, वी विल मेजर इट। ओके, इसी पे इवन नेक्स्ट प्लीज, इस पे हम रोड स्टड्स भी टेस्ट करते हैं, इवन पेमेंट मार्किंग आल्सो विल टेस्ट ऑन दिस, दिस इज ए लैबोरेटरी टेस्ट। ओके, नेक्स्ट जैसे स्टड भी लगा सकते हैं, इवन पेंटिंग भी लगा के इन द लैबोरेटरी वी कैन डू ऑल द टेस्ट्स। ओके, next, okay, it will give already program it, okay, and it will give all the what is the coefficient of reflection, everything it will give. Next, yeah ये तो बोर्ड बनने से पहले तो वैसे लैबोरेटरी में सारा टेस्ट करना है, बनने के बाद यू कांट डू मैनी लीनियर रिमूवल, एडिशन बिडिशन, तो वो चुका है, क्योंकि उस पे क्या करेंगे, ओनली कोएफिशिएंट ऑफ द रिट्रो रिफ्लेक्शन टेस्ट करेंगे उस पे। बट दिस साइन बोर्ड्स आर दी, डस्ट इज द मेजर फैक्टर, डस्ट के वजह से बहुत तो रिट्रो रिफ्लेक्टिविटी कम होता है, इसलिए तो हम हल्का से उसको साफ करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यूज विल कम लेस। इवन आई हैव ए स्टडी, डस्ट इज हाउ मच रिट्रो रिफ्लेक्टिविटी, कितना कम होता है डिफरेंट सीजन में, वो भी टेस्ट स्टडी मेरा पास है, वी डिड इट। सो दिस एशियन गेम में वी डिड, अभी जो गेम्स हुआ उनके लिए सारा रिट्रो रिफ्लेक्टिविटी टेस्ट हमने किया, ये वैसे हल्का से साफ करके। नेक्स्ट, जो इसको क्या करना है, वहाँ शार्प करके एक इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर लगा के, जो एंट्रेंस विंट्रेंस एंगल मैंने बोला उसको सेट करके यहाँ पे टेस्ट करते हैं। ओके, डिफरेंट एरियाज को कलर के हिसाब से 4-5 रीडिंग्स लेके हम टेस्ट करना है। नेक्स्ट प्लीज, लाइक डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट, या उसको मिनिमम हम क्या करना है, व्हाट एवर द एंट्रेंस एंगल, और 3-4 रीडिंग्स हम लेते हैं, इतना होना चाहिए, दिस इज इतना होना चाहिए, ये हमारा रीडिंग्स इतना आ गया, देन इट इज़ ए पास। ओके, अगर कम आता है, इससे कम आता है तो इट इज़ ए फेल। जनरली इफ़ यू टेक द गुड मैन्युफैक्चरर का, उसका वैल्यूज बहुत हाई है पर्टिकुलर क्लासेस का, यू सी 542 कहाँ, 380 कहाँ है, मतलब इसका हाई रिट्रो रिफ्लेक्टिविटी एट प्रेजेंट आ रहा है। लाइक इफ़ यू गो डिफरेंट ये थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ओके, पास। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ रिट्रो रिफ्लेक्शन हो गया, एंड जैसा डे टाइम नाइट टाइम के लिए क्रोमोसिटी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, या उसका कलर कोऑर्डिनेट्स वी मेजर, वो इसी पे ही आना चाहिए, ल्यूमिनेंस ऑफ द क्रोमोसिटी कोऑर्डिनेट में, वो ग्रीन मतलब वो ग्रीन ही रहना चाहिए, दिस टेस्ट विल डू, एंड उसका क्रोमोसिटी कोऑर्डिनेट इसी डब्बा में आना चाहिए, अगर इधर उधर आ गए देन इट इज़ ए फेल। नेक्स्ट, लीनियर रिमूवल, वो भी एक टेस्ट है। नेक्स्ट, उसका स्पेकुलर ग्लास टेस्ट भी वही है। नेक्स्ट दिस लैबोरेटरी टेस्ट। नेक्स्ट, श्रिंकेज भी लैबोरेटरी है। ओके, नेक्स्ट, इम्पैक्ट भी देखते हैं, मतलब कुछ कोई पत्थर से मारे तो भी उसको कुछ नहीं होना है। नेक्स्ट, दैट टेस्ट आल्सो विल डू। एडिशन टेस्ट भी है, इट इज़ ए लैबोरेटरी टेस्ट, दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग। नेक्स्ट, या हियर यू सी आइडियल यूसेज, अगर आपका टाइप 1 है, इंजीनियरिंग ग्रेड का मतलब टाइप 1 है, इसका यूसेज पार्किंग लॉट एंड प्राइवेट ड्राइववेज। पार्किंग लॉट में लोअर क्वालिटी भी ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी धीरे आके वही वो स्पीड नहीं होता, दैट्स वाई इन द पार्किंग लॉट वी विल यूज लेस ग्रेड थिंग्स। एंड इसका कास्ट बहुत, जैसा 11 एंड इफ़ आई टेक 9 एंड 11, 19-20 फ़र्क है, जैसा अगर 6 और 12 11 है, उसका तो डबल से ज़्यादा कास्ट डिफरेंस है इसका। ओके,
द हाई इंटेंसिटी ग्रेड टाइप 4 है, लो ट्रैफिक रोडवेज मतलब जैसा रूरल रोड्स पे ये यूज़ करेंगे। एंड डायमंड ग्रेड है, इट इज़ अ टाइप 9 और 11 भी डायमंड है, मॉडरेटली हेवी ट्रैफिक में वी हैव टू यूज़ दैट साइंस। नेक्स्ट, ओके, दीज आर दी साइन बोर्ड का, उसमें दो टाइप्स ऑफ द टेस्ट है, एक तो बोर्ड बनने से पहले, एक बोर्ड बनने के बाद। बनने के बाद वी डोंट हैव ए फ्रीडम, वो ओनली कोएफिशिएंट ऑफ द रेट्रो रिफ्लेक्शन टेस्ट करते हैं इन द फील्ड। बनने से पहले, जनरली बनने से पहले तो ओनली OEM ही आते थे, OEM मतलब जिसने बेचता है, बट आजकल वो DPR एक ही बंदा को दे रहे हैं, इस कारण से मेनी पीपल आर कमिंग टू अस। जो जैसा एक पैकेज है 100 किलोमीटर, उसका साइन बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इटसेल्फ इज मोर, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग, बनने से पहले ही टेस्टिंग करा रहे हैं। उस टाइम में तो एवरीथिंग टेस्ट वी विल डू, ओके, दैट इज द थिंग्स, ओके, क्लियर? एनी डाउट इन दिस? तो सेम वे रोड मार्किंग का भी टेस्ट है, रोड मार्किंग। हेलो, नेक्स्ट, सर या प्रीवियस, जो हमारा नया रोड साइन का कोड है, उसमें हमने दो साइन बोर्ड्स के अंदर जो बैकग्राउंड है वो येलो कर दिया है, जबकि वाइट की विजिबिलिटी ज़्यादा है, तो ऐसा क्यों किया? गलत है। आपने बताया ना वाइट का साइन बोर्ड येलो, you go back yellow many locations, go back और back और back और जाते रहो, go back या बोलो, यहाँ पे बैकग्राउंड कहीं पे येलो नहीं है, जो स्कूल का साइन बोर्ड फ्लोरोसेंट ओनली स्कूल, फ्लोरोसेंट का फ्लोरोसेंट फिर भी वाइट से कम है, फ्लोरोसेंट वहाँ अच्छा दिखने के लिए किया, वो येलो कलर में अदर बोर्ड्स में तो कहीं पे भी नहीं करना है, ओके। टाइम बीइंग यू forget about the fluorescent school signboard, fluorescent people at work, okay. Other than that we'll discuss, other than that किसी में भी येलो बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि येलो बैकग्राउंड का तो मोर रेट्रो रिफ्लेक्टिविटी इज मोर, इसलिए तो आपको वो दिखेगा। गो नेक्स्ट, यू गो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट, आई थिंक प्रीवियस go previous, yeah, here yellow 620 है, yellow 620, white 830, fluorescent even 620 से fluorescent green नहीं, fluorescent yellow 500, वहाँ पे भी इवन स्कूल में भी 500 येलो है, इट इज 620 वाइट है, उससे दोनों आपको अच्छे से दिखेगा। फ्लोरोसेंट मतलब आपको डिम लाइट में भी अच्छा दिखता है, दैट इज वो एज ए स्पेशल केस किया। बट पीपल यू माइट सीन बैकग्राउंड भी येलो दिखता है, मैनी लोकेशन इवन दिल्ली आल्सो इन सीन बैकग्राउंड येलो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी कारण नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज नॉट येलो, फ्लोरोसेंट येलो, this fluorescent yellow, only 2 sign boards में, got it? Go next करते, yeah please, yeah back. See, the main reason why the fluorescent are being used, that they are highly visible even in low light condition. तो आपका जो है, और दूसरा है कि they are also visible in the daytime by naked eye. जो दूसरा जो साइन है वो सब रेट्रो रिफ्लेक्टिव होता है जब आप लाइट डालें, और फ्लोरोसेंट के साथ में ऐसा होता है कि फ्लोरोसेंट नेकेड आई से आपको दिखता है, ये एक विशेषता है फ्लोरोसेंट की। और दूसरा है कि फ्लोरोसेंट लो विजिबिलिटी है, लो लाइट है, जो हम बोलते हैं कि गोधूली के टाइम पे, शाम और सुबह उस समय भी बोलते हैं। तो इसलिए जैसे पूरे ऑस्ट्रेलिया में जितने भी पेडेस्ट्रियन साइन है, स्कूल जोन साइन है,
वो फ्लोरोसेंट यूज करते हैं एजेड के लोगों के लिए, क्रॉस के लिए है। तो उसका मेन रीजन ये है कि वो दिन में भी दिखता है नेकेड आई से, उस पे लाइट डलना नहीं है। It also visible in the fog time. हाँ, तो वो फॉग टाइम पर अपना उसका सुबह टाइम पर, शाम के टाइम पर, वो सब जगह वो क्लियरली विजिबल है। ओके, या नेक्स्ट 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 करते हैं। या कमिंग टू रोड मार्किंग, रोड मार्किंग में इसका इंस्ट्रूमेंट भी डिफरेंट है एंड इसको जो अब मेजरमेंट करने का एरिया है एक 50 सेंटीमीटर स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए, उतना तो आ ही जाता है क्योंकि हमारा रोड मार्किंग का विड्थ इज 100, 150, अभी 200 भी आ रहा है। विड्थ ऑफ दैट जो पट्टी हम बांधते हैं उसका 100 मिनिमम होता है एंड 200 इज द मैक्सिमम फॉर एक्सप्रेसवेज। ओके, उस पे मेजर करना है। हाउ विल मेजर? नेक्स्ट प्लीज। Yeah. या Basically, ये जो रोड मार्किंग है इसमें एक ना से बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है। कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि जो हमारा रोड कैरिजवे है वो फिक्स है, 7 मीटर कैरिजवे है। तो हमारी जो एज लाइन है वो विदिन 7 मीटर होनी चाहिए या उससे एक्स्ट्रा होनी चाहिए। अच्छा, मतलब आपका लेन विड्थ है, लेन विड्थ इज दिस 7 मीटर्स साइड ऑफ एज मार्किंग और एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर, एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर 7 मीटर जो अनडिवाइडेड रोड आप अगर आप मेजर किया एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर। तो हमारी मार्किंग कैसे होगी? मार्किंग का क्या होगा? 0.5 150 मीटर mm सॉरी 100 है 150 mm हमारा एज वो करना है, लेफ्ट करना है। या तो 0.3 यानी 300 mm वो लेस हो गया। अगर 150 आप इफ़ यू टेक 150 300 mm कम होता है। हमारी जो मार्किंग है उसकी जो वेट है वो रिड्यूस हो जाएगी 0.15 गॉट इट, व्हाट यू आर सेइंग। मैंने बोल रहा था 150 छोड़ दो फिर 150 पेमेंट आ जाएगा, दोनों तरफ 300 जाएंगे तो 300 mm 300 mm 60 mm 600 mm आपका कैरेज वे विड्थ कम होता है, 6.4 हो गया। 6.4 हो जाएगा। नो सेंटर हमारा 0.1 है 300 mm तो वो हमारा 6.3 हो गया। डिवाइड उससे क्या फ़र्क पड़ता है आप बताओ। सबसे ये कॉन्ट्रेक्चुअल उसमें आता है। डिपार्टमेंट बोलता है कि आपको जो क्लियर कैरेज विड्थ है वो एज मार्किंग की उसको होना चाहिए और उसकी जो विड्थ अगर आप उसको मार्किंग कर रहे हो रोड मार्किंग इट विल बी इंक्रीज द कैरेज विड्थ, वो एक्स्ट्रा कराते हैं। वैसा नहीं है, मैं आपसे बोल चुका हूँ, या वो बोलते हैं कि नहीं आपको अगर यू विल अप्लाई द एज मार्किंग तो आपको उसको कैरेज विड्थ। अच्छा, मतलब उनसे आप 7.6 मीटर बनवा रहे हैं रोड। हाँ, 7.6 मीटर रोड, 7.6 मीटर रोड का तो बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि मटेरियल एंड ऑल दैट थिंग्स इट इज़ हाई। नो इट्स देखिए जो स्पेसिफिकेशन है यू हैव टू फॉलो इट। अब जो स्पेसिफिकेशन लिखता है उसको क्या नॉलेज है और उसका जो वहाँ का जो अपने कोड में क्या है, या हर एक स्टेट का एक स्पेसिफिकेशन है। सर ये मैं बता रहा हूँ नहीं, IRC में भी है तो उसमें इसको चेंज नहीं कर सकते। जो स्पेसिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो फॉलो करना है। सर अभी रिसेंटली अभी इशू आया था 2010 में कंप्लीट कर दिया, इट्स रोड अंडर मेंटेनेंस। ओके, तो उन्होंने एज पर IRC 2084 ईयर 2007 के अकॉर्डिंग रोड मार्किंग की। ओके, सेंट्रल लाइन पे फ्लोर किया उन्होंने और जो एज मार्किंग है ऑन द कर्व्स दिए हैं जंक्शंस पे दिया। ओके ओके राइट नाउ हम उसको फ्लोर अप्लाई करा रहे हैं एज पर लेटेस्ट सर्कुलर IRC एंड आपको थ्रू थ्रू आउट दोनों, मतलब उनको 2 लाइन्स एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। हाँ
एंटायर थिंग। पहले ओनली कर्व के पास एंड इंटरसेक्शन के पास करते। अब राइट नाउ जब अप्लाई कर रहे हैं तो क्लाइंट बोलता है आप लैंड रिड्यूस कर दो। लेन का वैसी मैक्सिमम विड्थ ऑफ द एक्सेल्स इज दी 2.4 बॉडी इफ यू आर टेकिंग 1.75 से लेके 2.44 तक है। हाँ वही है, मैक्सिमम 2.44 है और 2.5 है मैक्सिमम एक्सेल, बॉडी का नहीं। एंड 3.5 है आपका, लेन विड्थ इज 3.5। वो तो ये ऑल फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगर उनको आपको ज़बरदस्ती दुश्मनी निकालना है तो निकाल दो क्योंकि बट इट इज़ ए कॉस्टली आइटम्स। ठीक है, एक्सपर्ट को बुला लो पैसा दे के तब आपको ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, या ओके, प्रीवियस जैसा रोड मार्किंग का प्रीवियस, या रोड मार्किंग हमको मेजरमेंट तो ऐसा करना है, इसका दो वे में टेस्ट करना है। एक तो वेट कंडीशन के लिए हाउ मच रिट्रो रिफ्लेक्टिविटी, एंड ड्राई कंडीशन के लिए हाउ मच रिट्रो रिफ्लेक्टिविटी। मतलब मुझे वैसी भी दिखना चाहिए एंड बारिश में भी दिखना चाहिए, एक्चुअली बारिश होते हुए भी दिखना चाहिए। अभी वो कोड यहाँ पे वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग। हमने एक किया कंटिन्यूस रेनिंग में, यूरोपियन कंट्रीज वहाँ पे है, बट आईआरसी में एट दिस हमारा दो क्राइटेरिया, एक तो ड्राई कंडीशन में, एक वेट कंडीशन में। फिर ड्राई कंडीशन तो आप जाके मेजर करेंगे, देन वेट के लिए क्या करें, बारिश के लिए इंतज़ार करेंगे। वेट कंडीशन हाउ वी विल मेजर, वेट कंडीशन मेजर करने के लिए वी हैव टू पोर ए वाटर फ्रॉम ए बकेट फ्रॉम ए हाइट ऑफ अबाउट 0.3 मीटर्स अबव द सरफेस। मतलब 3 लीटर का पानी जस्ट घुटनों तक ऊपर से आप डाल दो, क्योंकि उसको धोना नहीं है, डाल के देन वेट कंडीशन का वो रिट्रो रिफ्लेक्टिविटी करना है। ओके, दिस इज नेक्स्ट। वेट का रिट्रो रिफ्लेक्टिविटी मेजर करने का ये दिस इज द इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट। ये तो स्टैंड एलोन है, एक नेटवर्क सर्वे वे के लिए तो उसके साथ भी आता है, दैट मेजर्स कंटिन्यूसली, all the continuously it measures, but these instruments you have to select your sample size and measure the retroreflectivity. Next, जैसा NSV है तो it will continuously it will measure it. Okay, next, then मुझे अगर फर्स्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ तो फिर हाउ मेनी रीडिंग्स आई हैव टू टेक, मतलब मुझे 15 रीडिंग्स लेना है वो वरे 5 मीटर इंटरवल ऑफ द सेक्शन। मतलब मुझे अगर सेंटर लाइन का मैं मेजर कर रहा हूँ तो 5 मीटर एक सेट, एक रीडिंग में 15 रीडिंग लेना है, वो भी 5 मीटर के अंदर। मतलब एक 5 मीटर का सेक्शन सेलेक्ट करो, वहाँ पे 15 रीडिंग लेना, उसका एवरेज कर दिए तो एक वैल्यू, दैट वी हैव टू कंपेयर विथ द रीडिंग्स। जैसे सेंटर लाइन है 15 रीडिंग्स विथ द इक्विपमेंट फेसिंग इन द ईच डायरेक्शन। आप मेजरमेंट में ये देख लेना, डायरेक्शन प्लेस ए विटल रोल, आई हैव स्टडी आल्सो, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रहा है, आपका इंस्ट्रूमेंट भी उसी डायरेक्शन में रख के मेजर करना है। अगर आप अपोजिट कर दिया, उनका रीडिंग तो 40% वैसे ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि जिसका डायरेक्शन में उसका वियर एंड टीयर ज़्यादा होता है, इसलिए रीडिंग दो IRC कोड जो बोलता है उसको ट्रैफिक डायरेक्शन में मेजर करके उसका रीडिंग से। ओके, एंड ऐसा कोड ये भी बोलता है, जैसा आप जाके वेरी बिगिनिंग में ही किया, डस्ट इज मोर, वेरी बिगिनिंग में नहीं करना है, इन बिटवीन सेंट्रल लाइन उस पर करना है। ओके, एंड फॉर द मार्केटिंग सच एज सिंबल्स, लेटर्स, ट्रांसफर्स मार्किंग, वो वहाँ पे भी वी हैव टू डू एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली 5 रीडिंग्स लेना है। जैसा मेरा एरो की है, एरो को ऊपर भी मेजर करना है, ले तो अगर साइकिल सिंबल डाल दिया, पेडेस्ट्रियन सिंबल डाल दिया, उस पर भी मेजरमेंट लेना है। नेक्स्ट, दिस इज सम ऑफ द साइट रीडिंग्स। नेक्स्ट, जैसा वेट रीडिंग का
वेट रीडिंग कैसा करना, दिस इज़ वन ऑफ द रोड में हमने किया था, ऑडिटर्स थे उस पर। इसको ऐसा एकदम सर्फ डाल के नहीं धोना है उसको, क्योंकि जैसे धोते ही उसका रेट्रो रिफ्लेक्टिविटी बढ़ेगा। क्यों, जस्ट एज इट इज़, यू शुड नॉट क्लीन। एक ले लो नॉर्मल रीडिंग, जैसे उसके ऊपर थोड़ा ऊपर से पानी डालो, सूखने के बाद, मतलब एकदम सूखना भी नहीं है, जस्ट वेट रीडिंग का आफ्टर 1.5 और 2 मिनट के बाद डालने के बाद, दैट डिपेंड्स अपॉन द वेदर कंडीशन। अगर आपका सन्नी है, कभी कभी 1 मिनट में भी हो जाता है, दैट वी हैव टू डू। ओके, नेक्स्ट। या इसका ये रीडिंग से 100 होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। कैलिब्रेशन, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन रिपोर्ट भी देखना है। इफ़ इट इज़ 100, जैसा 7 दिन के अंदर जाके जैसा हो गया, 7 दिन के अंदर अंदर जाके कर दिए तो 100 होना चाहिए, बाद में कर दिए तो मिनिमम 50 होना चाहिए। दैट इज़ एज पर द कोड। नेक्स्ट प्लीज। जैसा हम ईच रीडिंग का मेजरमेंट करते हैं उसका रीडिंग करके, देन नेक्स्ट ऑडिटर हैज़ टू साइन ऑन दैट रिपोर्ट, देन पास करना। अगर फेल हो गए तो फिर रिले करवाना इमीडिएटली। ओके, नेक्स्ट स्ट्रीट लाइटिंग। स्ट्रीट लाइटिंग का कितना होना चाहिए लक्स? 40 लक्स होना चाहिए। स्ट्रीट लाइटिंग का अगर आप कर रहे हैं नाइट, उसका लक्स 40 होना चाहिए। वो 40 लक्स कहाँ होना है? दिस इज इलेक्ट्रिकल पोल, दिस इज इलेक्ट्रिकल पोल। अगर पोल के नीचे आपने मेजर करो ज़्यादा आएगा, मोर रिट्रो लक्स इज डाउन द पोल। ओके, सो जो कोड IRC कोड जो बोल रहे हैं 40 लक्स इज द सेंटर ऑफ द 2 पोल्स, आउटर एड्ज, सेंटर एंड आउटर एड्ज ऑफ द पोल्स, वहाँ पे दैट मिनिमम 40 होना चाहिए। दिस इज द, एंड उसको मेजरमेंट के लिए एक लक्स मीटर है, लक्स मीटर इज देयर, वी हैव टू पुट ऑन दी, ये रोड मार्किंग के ऊपर ही रखना है, नॉट ऑन द सेंटर। दिस इंस्ट्रूमेंट भी रोड मार्किंग के ऊपर ही रख के मेजर करना, तभी वो रोड मार्किंग का वहाँ पे उसका रीडिंग देंगे। नेक्स्ट, इसका भी जस्ट डिफरेंट, आई एम टेस्टिंग एट द सेंटर ऐसा, इसका आ रहा है 70, लाइक वो डायरेक्टली वो लक्स रीडिंग दे देता है उसका। उसके बाद ऑडिटर वी हैव टू साइन एंड क्लियर इट। नेक्स्ट, या इफ इट इज़ ए हाई मॉस्ट लाइट, मतलब उसका वहाँ पे वो हाई मॉस्ट लाइट का उसका एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दे विल डिज़ाइन, हाई मॉस्ट लाइट का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिज़ाइन करता है। वो डिज़ाइन हाउ, नेक्स्ट, या लाइक दिस ई विल टेक मीडियन पे उनका कॉन्टोर्स बना के हर लोकेशन में मुझे 40 होना चाहिए। दैट इज़ द डिज़ाइन पार्ट। प्रीवियस आ जाओ, फिर नेक्स्ट। तो इन प्रीवियस, इन दिस वे ई विल, डिज़ाइनर शुड एंश्योर द हाइट ऑफ द मॉस्ट लाइट एंड द एंगल ऑफ इट एंड द नंबर ऑफ द लाइट्स, keeping this everywhere I have to maintain the 40. ओके, उसका ऐसे डिज़ाइन करते हैं। बट डिज़ाइन इज नॉट ऑडिटर पार्ट। व्हेन हम जाके टेस्ट करेंगे, नेक्स्ट, टेस्ट करते वक्त एवरीवेयर इन द नाइट, ये डिफरेंट लोकेशन में हमने टेस्ट कर लेना है। एंड एक रीडिंग का मतलब कम से कम मिनिमम 3 रीडिंग्स ले लो, उसका एवरेज करके, एंड वी हैव टू कंपेयर विथ वेदर इट इज़ 40 लक्स आर कमिंग और नॉट। अगर नहीं आए तो फिर उसका रीडिज़ाइन और कुछ करना मस्ट है। ओके, नेक्स्ट, या इन दिस वे वी विल साइन। नेक्स्ट, या उसको हम मेजर करके देन वेदर दे आर क्वालिफाइंग और नॉट। ये सारा टेस्ट कब करेंगे? जस्ट प्री ओपनिंग, बिफोर ओपनिंग। अगर नया सड़क बनाया, बिफोर ओपनिंग टू द ट्रैफिक वी हैव टू डू, एंड उसको सर्टिफाई करने में रोड सेफ्टी ऑडिटर उसको प्री ओपनिंग ऑडिट करते हैं, COD, बिफोर कमर्शियल ऑपरेशन, वो प्री ओपनिंग। और एग्जिस्टिंग रोड का भी सेम प्रोसीजर हम करना है। ओके, इफ नो डाउट देन विल क्लोज इट। ओके, थैंक यू।